चलिए अब बात करेंगे विजयपुर की। चूंकि विजयपुर उपचुनाव की हार पर सियासत अभी भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल ग्वालियर पहुंचे सिंधिया का बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता, यानी कि उनका सीधे तौर पर कहना था कि अगर प्रचार के लिए वहां पर बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता, उन्होंने कहा अपने बयान में। और साथ ही महाराष्ट्र में जीत को लेकर वो मीडिया के समक्ष पेश हुए थे। और इस बीच उन्होंने विजयपुर के चुनावों को लेकर भी ये बात कही है, जिस पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। हार पर चिंतन करना होगा, सिंधिया ने कहा। विजयपुर में हार चिंता की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात कही। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और अब उनके इस बयान से कई अटकलें लगाई जा रही है। क्या किसी तरह की नाराजगी थी? क्या किसी तरह का अंदरूनी कलह था? अगर उन्हें नहीं बुलाया गया तो किसने नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया प्रचार के लिए? और अगर वो प्रचार के लिए वहां पर जाते तो क्या परिणामों में बदलाव आता? यहां पर देखिए एक जिस तरह से हमें चिंतन करना होगा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। हमें चिंतन करना होगा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। विजयपुर उपचुनाव की हार पर अब सियासत देखने को मिल रही है और सिंधिया के इस बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या किसी तरह की नाराजगी थी? क्या कोई अंदरूनी कलह था? हार पर चिंतन करना होगा, सिंधिया ने सीधे तौर पर कहा है। लेकिन यह भी कहा जा रहा था, सियासी गलियारों में यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर जाते तो शायद परिणामों में थोड़ा बदलाव आ जाता। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम दिग्गज जो है विजयपुर में पहुंचते हुए नजर आए। सीएम मोहन यादव ने खुद कई बार पहुंचकर प्रचार किया, लेकिन बावजूद इसके विजयपुर सीट हार गई बीजेपी। और देखिए सवाल कई तरह के निकाले जा रहे हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सिंधिया जी कह रहे हैं अगर बुलाया जाता तो जरूर मैं आता, यानी कि उन्हें बुलाया नहीं गया। किसी तरह की नाराजगी, अंदरूनी कलह, और इस बयान का क्या मतलब समझा जाए? हिमानी जी, अंदरूनी कलह तो भारतीय जनता पार्टी में होती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस प्रकार से काम करता है, जिस प्रकार से चुनाव की रणनीतियों में अपने आप को झोंकता है, तो अंदरूनी लड़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता है, नंबर एक। नंबर दो, सिंधिया जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और हमारे दल में वे रच बस गए हैं। और सिंधिया जी हमारे स्टार प्रचारक भी हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन की कमी इस पूरे घटनाक्रम में मुझे दिखलाई पड़ती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने सिंधिया जी को विजयपुर के चुनाव के लिए निश्चित रूप से हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और हमारे दल के नेता हैं, तो उनको आमंत्रण दिया ही होगा। इसमें कोई इफ एंड बट, किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समन्वय और कम्युनिकेशन गैप रही होगी और ये कारण, इस कारण से ये घटनाक्रम। हम कम्युनिकेशन गैप तब समझते अगर उन्होंने ये साफ शब्दों में नहीं कहा होता सर कि अगर बुलाते तो जरूर आता। ये कहने का मतलब कम्युनिकेशन गैप तो नहीं लगता इस बयान से। तो निश्चित से आया ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में माननीय सिंधिया जी का वर्षों का, पूरा सिंधिया जी का परिवार का, सबका जो त्याग रहा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ठीक है, तो आप यहाँ पर काफी सर आप काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि आया ही होगा निमंत्रण, लेकिन अगर निमंत्रण आया है तो फिर वो गए क्यों नहीं?
क्या उनके लिए कोई नाराजगी थी, किसी बात से नाखुश थे? सिंधिया जी की अपनी व्यस्तता हिमांशी जी रहती है, हो सकता है कि कहीं अति व्यस्तता के कारण से वो नहीं पहुंच पाए होंगे, और इस बात को उन्होंने उच्च अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो जिम्मेदार हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको शायद वो अवगत नहीं करा पाए होंगे। कुछ तो हुआ होगा। नहीं, इस कुछ में आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी नाराजगी झलक रही है उनके बयानों में? मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी कहीं किसी प्रकार से नाराज होंगे, तो अगर नाराज होते तो मिड इलेक्शन, चुनाव के मध्य में ही वो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दे सकते थे, जब चुनाव पीक पर रहता है, जब चुनाव चल रहा होता। अब तो चुनाव भी हो गया, चुनाव का परिणाम भी आ गया, और सिंधिया जी ने ये भी कहा है, मैंने उनकी बात सुनी है, उन्होंने कहा है कि चुनाव के परिणाम पर चिंतन और चिंता करना पड़ेगी, ये सीट हम क्यों हारे हैं, तो निश्चित से वो ठीक है, चिंतन का विषय तो है सर, क्योंकि तमाम दिग्गज वहां पर पूरी जी जान लगाते नजर आए, और फिर भी विजयपुर की सीट आपके हाथ से कैसे निकल गई, ये चिंता का विषय ही है। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, संजय यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी का भी रुख कर लेते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। संजय जी, सिंधिया जी कह रहे हैं कि अगर विजयपुर में मुझे बुलाया जाता प्रचार के लिए तो मैं जरूर आता। यहां पर यशपाल जी कह रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो गया, इसलिए इस तरह का बयान सामने आया है। फिलहाल आप इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, महाराज नाराज और भारतीय जनता पार्टी घुटों में बढ़ चुकी है, कितने दिखावा करे, और अब महाराज नहीं रह गए, उधर सिंधिया जी रह गए। अब तो एक भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर रहना पड़ेगा उनको, और ये भाजपा इतनी अहंकार में डूबी है, वो सिंधिया की कोई बात नहीं समझती। ये मान के चलते हैं कि सिंधिया जी की जाने ना जाए, इसलिए नहीं बुलाया उनको मालूम था सिंधिया के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार की लीड भाजपा की ओर बढ़ जाती अगर सिंधिया जी चले जाते, तो इसलिए भाजपा वालों ने नहीं बुलाया। तो आपको क्या लगता है, कोई बड़ा धमाका भी हो सकता है क्या आने वाले समय में? नहीं, देखिए, इतनी हिम्मत नहीं है। जिन लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, जिनको अपना संपत्ति बचाना है, वो भाजपा के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। भाजपा के साथ तो उसी दिन, जिस दिन भाजपा समाप्त होगी, उस दिन ये सब चूहे उठ के भागेंगे। इसलिए भाजपा से आप ये कयास लगाओ कि ये नाराज है तो बोला नहीं, अरे आजकल लोगों को जरूरत है, जो भ्रष्टाचारी है उनको जरूरत है भाजपा की। जी नहीं, अगर वो वापसी की जाहिर करते हैं अपनी कोई उम्मीद, तो आपकी ओर से क्या रिप्लाई रह सकता है? देखिए, हिम्मत नहीं है। पहली बात तो कांग्रेस के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए बंद हो चुके, गद्दारों के लिए जी। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, किसी की हिम्मत नहीं है वर्तमान देर में जो किसी न किसी मामले में फंसा हुआ हो, चाहे जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का डर हो, जिसको ऊपर। ठीक है, तो आपका कहना है कि हमारे दरवाजे बंद ही रहेंगे?